आज कलकत्ता में बंगाल जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम नए वक्फ क़वानीन के ख़िलाफ़ एक बड़ा एहतियाजी जलसा मुनक़्क़िद किया गया। इस जलसे में मग़रबी बंगाल के मुख्तलिफ अज़ला से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस एहतजाजी प्रोग्राम की वजह से कलकत्ता शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल हो गया। सियालदा रेलवे स्टेशन से निकलने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। इसी तरह हावड़ा स्टेशन जाने वाले रास्ते पर भी भारी जाम थे। शुमाली कलकत्ता और जनूबी कलकत्ता को जोड़ने वाली शाहराहें भी बंद थीं। बंगाल जमीयत उलमा के सदर और ममता बनर्जी काबीना के सीनियर वजीर मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि वक्फ कवानीन काले कानून है। ये एहतजाज की शुरुआत है और हम इस वक्त तक नए कानून की मुखालफत करते रहेंगे जब तक हुकूमत इसमें नजरसानी नहीं करती। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि बंगाल से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत का ये वाज़ेह पैगाम है कि मुसलमान इस स्याह कानून से नाराज़ हैं। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के मसाजिद, दरगाह और मजहबी मकामात पर बराह रास्त हमले की तैयारी की जा रही है। जमीयत उलमा के सदर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी ने उन्हें फ़ोन पर यकीन दहानी कराई है कि नए वक्फ कानून को बंगाल में नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। जलसे से खिताब करते सिद्दीकुल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला का फ़ोन आया है, यकीन दहानी कराई है कि बंगाल में इस कानून का कोई असर नहीं होगा। सिद्दीकुल्लाह चौधरी बंगाल के हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के सीनियर अक़लियती रहनुमा हैं। पिछले कुछ दिनों से वो मरकज़ के तरमीमशुदा वक्फ एक्ट के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं। वह कई एहतजाजी प्रोग्राम कर चुके हैं। हाल ही में तरमीमशुदा वक्फ एक्ट के खिलाफ अक़लियती बिरादरियों के एहतजाजी प्रोग्राम को लेकर मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हालात ख़राब हो गए थे और मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई और पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने पुलिस के किरदार पर सवाल उठाते कहा कि जंगीपुर में मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुजाहरा पुरअमन था, उसके बावजूद भी पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात को ख़राब किया। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मुसलमानों से अपील की कि वो बदअमनी से दूर रहें। इन्होंने दरख्वास्त की कि कोई ऐसी इश्तिहाल अंगेज़ी न करें जिससे रियासत में हालात ख़राब हों। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से अदा करनी चाहिए। दरअसल जंगीपुर में पुलिस के साथ झड़प के दौरान पुलिस की गाड़ियों की तोड़फोड़ के भी इल्जामात लगे हैं। हाल ही में नदिया के मंडोब में एक लॉरी में तोड़फोड़ का इल्जाम लगाया गया। इन इल्जामात पर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा, हम नहीं चाहते कि मुसाफिर बसों में तोड़फोड़ की जाए और किसी ने इनमें तोड़फोड़ की है तो हमें अफसोस है। सिद्दीकुल्लाह ने यह भी कहा कि 1 करोड़ अफराद के दस्तखत खुदा खत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। रियासत के लाइब्रेरी वजीर सिद्दीकुल्लाह ने कहा कि इस बिल के खिलाफ हमारा एहतजाज जारी रहेगा। पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद कई मुस्लिम तंजीमों ने जुमा को पाक सर्कस में एक एहतजाजी मुजाहरा किया था, जो 1 बजे से 3 बजे से पहर तक एहतजाजी जलसा चलता रहा। इसमें बड़ी तादाद लोगों ने शिरकत की। इस सूरत हाल में कल वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बंगाल की अक़लियतों को वक्फ के हवाले से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि वह मुसलमानों के साथ खड़ी हैं और वक्फ इमलाक की हिफाजत करती रहेंगी। ये जलसा सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर 12 बजे बजते बजते पूरा शहर जाम हो गया था और कहीं पर ताहम इस जाम की वजह से कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई और 2 बजे जब जलसा ख़त्म हुआ तो सड़क और चौराहे पर खड़े मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से सड़क को खाली कर दिया और सैकड़ों की तादाद में जो बसें आई थी वो अपने अपने मकाम के लिए रवाना हो गई और सेपहर 3 बजे तक ट्रैफिक निज़ाम मुकम्मल तौर पर मामूल पा गया। चूँकि धूप कड़ी थी और इसी वजह से मुजाहिरीन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मकामी हिंदू भाइयों ने मुजाहिरीन के लिए शरबत और पानी का इंतज़ाम कर रखा था और बड़ी तादाद में लोग पानी पी रहे थे। इससे वाज़ेह भी होता है कि इस मुल्क में अभी भी मोहब्बत और दोस्ती की रवायत जिंदा है। बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान मिल्लत, आज का ये अजीमुशान तारीखी वक्फ विरोधी वक्फ बिल के विरोध में ये प्रोग्राम हम लोगों ने अंजाम देना शुरू किया है। बाकायदा तिलावत कलाम पाक से हम लोगों ने इस प्रोग्राम का आगाज किया है। ये प्रोग्राम हम लोग 2-2.5 घंटा चलाएंगे। इत्मीनान के साथ आपको बैठना है। अब तक की जो रिपोर्ट है, कमोबेश 1,500 गाड़ी और आगे पीछे 2,000 गाड़ी कलकत्ता पहुंच चुकी है। जो लोग यहाँ बैठे हैं इससे 10 गुना लोग बाहर हैं।
2-2.5 लाख आदमी जमा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। हम माफी चाहते हैं, हमने रमजान में बुकिंग किया था कि छोटे पैमाने पर काम करे, बदनसीबी ये बिल कानून में बदल गया तो लोगों के खून में गर्मी पैदा हो गई, इसलिए आप और हम लोग जमा हुए हैं। दूसरी बात, बज़ाहिर मसला वक्फ का है, मुसलमानों का है, लेकिन मुसलमान तन्हा जीत नहीं सकते। जब तक हिंदू भाई, सरदार जी भाई, ख्रिश्चान भाई, अरे बाबा আমাকে বলতে দেন, এখানে সব রকম সুরাত হিন্দি ফিল্ম দেখ শোনা যায় আর একটু বোঝা যাবে না? হ্যাঁ, বাংলায় বলছি তো, বলবো আমি, অত মানে উত্তেজিত হবে? হ্যাঁ, आश्चर्य, उर्दू भी तो जुबान है। इसलिए हम चाहते हैं और चाहेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब लोग मिल करके इसको विरोध करेंगे, हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह, ठीक है ना? और ये चलेगा इंशाल्लाह। हम लोग प्रोग्राम बताएंगे और तमाम लोग जो बाहर हैं उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इत्मीनान के साथ 2 घंटा 2.5 घंटा, रमजान में 14 घंटा रोजा रखा, ना पानी पिया ना भात खाया। अगर रमजान में 14 घंटा रह सकते हैं तो यहाँ 3 घंटा नहीं रह सकते। আজকের এই সভা কেন্দ্রের এনডিএ সরকার, যার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মোদিজি, তার বিরুদ্ধে এই সভা। সোজা সাপটা কথা সোজা ভাবে বোঝা গেল। এই সভার আয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা যখন মাঠটা বুকিং করি তখন আইনটা আসেনি, পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হয়নি। এই পার্লামেন্টের মানে বক্তব্য, তারপরে আইনে আপনার প্রণয়ন হওয়া, এতে মানুষের শরীরের রক্তটা গরম করে দিয়েছে। এখন আপনারা আমাদের সাথে বিভ্রান্ত হবেন না, এটা আমি বলে যাচ্ছি। এমন কোনো কাজ করব না অন্য কোনো ভাইয়ের কাজে বা প্রাণে আঘাত লাগে। মুসলমান সমাজ, এরপরে আমাদের সর্দারজিরা বসে আছেন, স্বর্ণ মন্দির তাদের প্রাণ, প্রচুর সম্পত্তি ভারতবর্ষে অন্য জায়গায়। কাল যদি ওর উপরে হামলা হয় তো ইনশাল্লাহ আমরা ওদের পাশে দাঁড়াবো না, দাঁড়াবো না। একইভাবে খ্রিস্টান কমিউনিটি, প্রচুর সম্পত্তি, এদের বলছে বলে এবার খ্রিস্টানদের পালা, আমরাও সেখানে দাঁড়িয়ে একসাথে প্রতিবাদ করব। এই পরিস্থিতিতে আজকের সভা, আমরা রেজুলেশন লিখেছি, সেই রেজুলেশন পড়ে আপনাদের কাছে শোনানো হবে। উর্দু রেজুলেশন আছে, সেটাও আপনাদের সামনে পড়ে আমরা শোনাবো। অনেককেই আমরা ডেকেছি, আমি নাম বললে যদি না আসে না মিথ্যা সাব্যস্ত হব, এ কাজ আমরা করি না। আস্তে আস্তে আসবেন, ধীর স্থিরভাবে বসবেন। একটু বাথরুম টয়লেট দরকার হলে বয়স্ক ছেলেরা 2 ঘন্টা পরে গেলেও চলবে, আর যারা বয়স্ক আছেন বাইরে আপনার পোর্টেবল টয়লেট আছে, ধীরে ধীরে যাবেন। মা বোনেরা এসেছেন, এরা আমাদের সম্মানের, এরা আমাদের ইজ্জতের। অতএব মা বোনরা এসেছেন মানে পুরুষ যেমন চাচ্ছে, হ্যালো, মায়েরা চাচ্ছেন যে ওয়াকাফ বিল আমরা মানব না, বোঝা গেল। এখন আপনাদের সামনে কাগজ পেলেন তো? পাননি?
ওখানে বলবেন, এখানে দাঁড়িয়ে বলবেন, দাঁড়িয়ে বলা ভালো, এটা সরব একটা সরব। আপনাদের সামনে আমরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করে কি করতে চাইছি সেটা এর মধ্যে লেখা আছে, জেলায় জেলায় পাঠিয়ে দেব। আর একটি বড় খবর দিচ্ছি, জেগে আছেন না ঘুমোচ্ছেন? সবাইকে হাত তুলতে হবে। আমাদের সভাপতি সাহেব পড়বেন, 1 কোটি সই করে মোদির কাছে পাঠাবো। হাত তুলে বলুন। সারা বাংলার 1 কোটি মানুষ রেজুলেশন পাঠাবে যে তুমি অন্যায় করেছো, জুলুম করেছো, তুমি এটাকে গিলে খেয়ে নাও, আর আমাদেরকে দেখাবে না।